कल तक जहां पर सारे लोग ये सपने देखने लगे थे कि मार्केट में अब बॉटम आउट हो गया, बड़े बड़े फंड हाउसेस ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब तो मार्केट का बॉटम बन गया और यहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी कभी मिलेगी नहीं। लेकिन आज मार्केट ने पूरी तरह से ये दिखा दिया कि मार्केट में कुछ भी आइडेंटिफाई करना किसी रिस्क, कैसे रिस्क से कम हो सकता है जब मार्केट अपने मन की सुनती हो। यहां पर जिस तरीके से नए फंडामेंटल डेवलपमेंट हुए उसका सीधा इंपैक्ट आज सिर्फ मार्केट ने चुटकी लेकर यहां पर आपसे किया है। किस तरीके से मार्केट पे यहां पर गिरावट का ट्रेंड आया है और क्या लॉन्ग टर्म ट्रेड हो सकते हैं, मैंने आपको बार बार अपडेट किया है। फिलहाल अब वापस से आज पूरे दंगल जो है वो ये नजर आएंगे कि अब 21,800 का मार्केट तो वापस आता हुआ नजर आएगा ही आएगा। फिलहाल मैंने आप लोगों को जो लेवल्स दिए उनका ध्यान रखिए। मार्केट में पैनिक जरूर है और ये पैनिक क्यों बढ़ा है उसके पीछे की यहां पर चर्चा करेंगे। किन स्टॉक से दूरी बनानी है, किन स्टॉक की तरफ बास्केट मूव करने से कम लॉस होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कम लॉस होगा, क्योंकि लॉस तो अभी आना बाकी है और कम लॉस होगा यानी कि रिवर्सल के संकेत अगर बने भी तो कम से कम आपको ज्यादा तेजी से मौका मिल सकेगा। तो चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कल से आज तक में फंडामेंटल में क्या बदलाव आया, अचानक से क्यों मार्केट यहां पर निफ्टी आज 450 पॉइंट से ऊपर गिरा हुआ है, सेंसेक्स 1500 पॉइंट गिरा है, बैंक निफ्टी का तो हाल ही बेहाल है और 1500 पॉइंट तक की बैंक निफ्टी यहां पर साफ होती हुई नजर आई है। कल यही सारी तेजी थी, आज पूरे दुख वापस से आ गए। क्यों आ गए हैं? पहला कि यहां पर आरबीआई ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दी है उसका एक इंपैक्ट है। ऑन श्योर और ऑफ श्योर को लेकर के जो कंफ्यूजन था वो अब दूर होता हुआ नजर आ रहा है। एक बात क्लियर है कि 100 मिलियन से ज्यादा आप डॉलर की पोजीशन को नहीं बना सकते हैं। दूसरा, अब यहां पर बैंक्स ऑफ श्योर मार्केट पे कोई भी क्लाइंट को एनडीएफ यहां पर ऑफर नहीं कर सकते हैं और वो भी लिमिट कर दी गई है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि बैंकिंग काउंटर पे यहां पर कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से लूज करता है और इसीलिए मार्केट ने ओवर रिएक्शन देते हुई नजर आई। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने आग में घी का काम किया। जब कल ईरान, 2 दिन पहले ईरान ने अपने स्टेटमेंट दिए कि अगर हमारी कंडीशंस पर यूएस ऐसा करता है तो हम आगे इस युद्ध को बंद करना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप के नए स्टेटमेंट ने फिर से आग लगा दी और ट्रंप ने जैसे ही कहा कि पूरी तरह से ईरान खत्म हो चुका है, उनके जो नेता थे वो खत्म हो गए हैं, और दूसरा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की सुरक्षा और उसको ओपन करने के लिए यूएस अपनी कार्रवाई को नहीं रोकेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 2 लाइन उसमें कही गई है उसमें ये कि यूएस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। ये 2 चीजें साफ साफ नजर आती और इसने वापस से अनसर्टेनिटी मार्केट को दे दी और इसी वजह से आपको अक्रॉस द सेक्टर आपको सेलिंग यहां पर देखने को मिली, चाहे वो सीमेंट सेक्टर में हो, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, फर्टिलाइजर। बैंकों का तो हाल ही पूछने लायक नहीं है। आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, सर्विस और टेलीकॉम, सब में अक्रॉस द सेक्टर आपको यहां पर मंदी देखने को मिल रही है। फिलहाल निफ्टी के लेवल्स का एक बार को यहां पर स्कैन करने की कोशिश करिए तो आप ऑप्शन डेटा को भी देखेंगे तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि कॉल राइटिंग 22,500 से 22,800 के बीच में आपको जबरदस्त देखने को मिली। निफ्टी 23,000 के लेवल को कल हिट कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर सेल ऑफ के साइन ज्यादा बन रहे थे। इस ऑप्शन ट्रेडर काफी स्मार्ट है, लेकिन इस तरीके की वी टाइप की मूवमेंट जब भी होगी मार्केट पे आप पैसा कमा नहीं पाएंगे। और इस समय ज्यादा मत सुनिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये वैल्यू बाइंग है, वो अपॉर्चुनिटी बाइंग है। अभी एक दौर और बाकी है। किस दौर की मैं बात कर रहा हूं? जो अर्निंग्स हैं वो यहां पर अब आगे क्वार्टर में इंपैक्ट होती हुई नजर आएंगी और छोटी मोटी नहीं, काफी बड़ी अर्निंग इंपैक्ट पड़ेगा। जो ग्रोथ यहां पर एक्सपेक्ट की जा रही थी उस ग्रोथ से डीलाइन होता हुआ मार्केट नजर आएगा और उसका इंपैक्ट अब इंडिविजुअल स्टॉक पे भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल नौकरियों में इसका इंपैक्ट साफ साफ नजर आ रहा है, बुरी तरीके से इंपैक्ट है, क्योंकि ना तो नौकरियों के यहां पर कोई ज्यादा ऑप्शंस दिख रहे हैं और फायरिंग तो कंटिन्यू है। बस कंपनियों के वो डेटा शायद यहां पर थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। अब एक बार को बात करते हैं कि कहां ले जाएं अपना किस इंडस्ट्री की तरफ यहां पर शिफ्ट करें। तो फिलहाल अभी के हिसाब से रुक कर थम कर बैठने की जरूरत है, लेकिन अगर आपको फोकस रखना है तो यहां पर मेटल,
टेलीकॉम और खास तौर से एफएमसीजी, ये आप काउंटर होंगे जिनमें कि आप अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके स्विच कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको पावर सेक्टर बताया था, जो कि एनर्जी सेक्टर, जिसमें कि दिग्गज लीड होती हुई नजर आएगी, तो यहां पर आपके लिए इंपैक्ट ज्यादा है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट, फिलहाल गोल्ड सिल्वर से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। ये अनसर्टेनिटी और डॉलर और रुपी की इंपैक्ट की वजह से गोल्ड और सिल्वर में एक करेक्शन यहां पर अब फिर से आता हुआ नजर आएगा। दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर एट करेंट मार्केट प्राइस। करेक्शन जब तक 3% का नहीं हो जाता तब तक आप अभी थोड़ा सा यहां पर कॉशियस होकर चलें, बाय करने से बचें। और दूसरी बात, मार्केट को खूब इंजॉय करिए, सबके साथ चाय पीजिए, सबके साथ कॉफी पीजिए, लेकिन बाय करने के लिए जो मैंने सेक्टर बताए उन्हीं पर ध्यान दीजिएगा। वैल्यू बाइंग वहीं पर आएगी, बाकी अदर जो भी हैं वो आप अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे करके स्विच कर लीजिए। थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखिए, कैश इन हैंड रखिए, अपॉर्चुनिटीज आपके पास फिर से निकलती हुई नजर आएगी।